हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टायराइड में फिर से एक पीके क्रिस्टल रीडिंग यहाँ पर लेकर आ गए हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है इसका थीम आपको पता ही चल गया होगा कि आप अपने कौन से लक्ष्य के करीब हो। मतलब लगभग लगभग आप अपने लक्ष्य को अचीव ही करने वाले हो, जैसे उसे सच होता हुआ देखने वाले हो। ओके, तो वो ऐसा क्या है और 2000 नेक्स्ट उसमें आप यहाँ पर एंटर भी कर रहे हो, तो बहुत खूबसूरत ऊर्जा यहाँ पर आपकी होने वाली है। ओके, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल पीस से, शांति से इसमें से एक क्रिस्टल आपको चूज करने की जरूरत है। ओके, ये है ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल। ओके, आप सिंपली मैं नाम से ज्यादा नहीं करूंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ब्लैक है एंड पाइल नंबर 2 व्हाइट। ओके, तो यहां पर ब्लैक टर्मिनल पाइल नंबर 1। ओके, एंड सॉरी, पाइल नंबर 2 सेनालाइट। ओके, पाइल नंबर 2 सेनालाइट, ये व्हाइट है। ओके, तो बिल्कुल पीस से, शांति से इसमें से आपको एक पाइल चूज करने की जरूरत है। या तो ब्लैक करो फिर आप व्हाइट करो। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो, तसल्ली से अपनी रीडिंग को आप देख सकते हो। ओके, एंड जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा, वो आपको जरूर दे। और कल की रीडिंग को आपने बहुत सराहा और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो रीडिंग आपसे बहुत रेजोनेट होगी। ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा की पुकार थी जो आप तक पहुंची है, और इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और ये पायल का टाइम जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ब्लैक टर्मिलाइट चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपने कौन से लक्ष्य को अचीव करने वाले हो? पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगी। थोड़ा सा आप अपने आप को कहते ना कि भाई सबकी नजरों से बचा कर रखो, सबकी नजरों से बचा कर रखो, क्योंकि सबकी नजरें जैसे आप ही के ऊपर हैं, सब आप ही को ही देखते हैं, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन 90% लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, 90% लोग आपको देखते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं। आप में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस एक जो कहते हैं ना कि जो सबके दिमाग पर चढ़ जाता है, जो सबके दिल पर चढ़ जाता है यहाँ पर। ओके, जैसे हर तरफ आप ही के ही किस्से, हर तरफ आप ही की चर्चा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले पायल से मैं इंट्यूटिवली मैसेज जरूर यहाँ पर लेती हूँ। ओके, ताकि आपको बिलीव हो जाए। कार्ड तो मैं बाद में ही यहाँ पर आपको निकालूंगी, लेकिन ये जो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर बता रही है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी प्रोटेक्शन भी आपको लेने की जरूरत है। आप अपनी प्रोटेक्शन भाई लो, ठीक है। ये ब्लैक टर्मिलाइल जो क्रिस्टल है, ओके, आप कहीं से भी इसे ले सकते हो, लेकिन ब्लैक टर्मिलाइल के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करो। ओके, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि इतना अपने आप को इतना, अपना ओरा इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि जब हम बहुत सारी एनर्जी को पिक करते हैं, ओके, बहुत सारी एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आती हैं, तो आपको इतना मजबूत होना चाहिए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आप अपने लक्ष्य को कहते हैं ना कि बेशक टाइम लग रहा है आपको, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो गति है, आपकी जो रफ्तार है, जैसे कहते हैं ना कि टर्टल जो होता है वो रुकता नहीं है, आपको भी लोग वैसे ही ऑब्जर्व यहाँ पर कर रहे हैं कि आप लगातार 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 आप कर रहे हैं, और फाइनली आप जो अचीव यहाँ पर करना चाहते हो ना, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है,
बस आप उसे अचीव ही कर लोगे। जैसे कहते हैं ना कि आप तो अपने सपनों की तरफ जा रहे हो, ओके, फेथ के साथ, लेकिन लोग लोग बस कहते हैं ना कि उनके अंदर ये बड़ी आपको लेकर क्यूरियोसिटी है, लोग बड़े इंटरेस्ट आप में दिखाते हैं। यहाँ पर लोगों को पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में आपके बारे में बड़ा इंटरेस्ट उन्हें आता है, ओके, कि जैसे कि देखते हैं अब आगे इसका एक्शन क्या होगा या आगे ये क्या करने वाला है, ओके। बहुत मैसेज बहुत आ रहे हैं, लेकिन डियर मैं कार्ड लेना चाहूंगी, फिर रीडिंग बहुत ही लंबी हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्रिस्टल टूटा है, माय गॉड। इस रीडिंग को देखते देखते मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई डेफिनेटली कोई ब्लॉकेज आपका हील हो रहा है, मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल कंफर्म रीडिंग है ये, ओके। एंड मैं यहाँ पे टैरो से स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप अपने लक्ष्य को, कौन से लक्ष्य को आप अचीव करने वाले हो? थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड द हैंगमैन, ओके। यहां पर कहते हैं ना कि किसी चीज को भूल जाना, ओके, भूल जाना, या अगर मैं यहां पर बोलूं कि आप कुछ आप अपना भूल चुके थे, ओके, शायद मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद आप अपने आप को भूल गए थे। अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपकी क्षमता कितनी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, ये जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को तोलना मतलब यहाँ पर अपनी कहते हैं ना कि जो चीजें हमारे पास हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में है और बहुत ही कहते हैं ना कि जिसका बखान यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, ओके। जब हमारे पास वो चीजें होती हैं और फिर भी हम उसे ना कहने पर लगे रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपने अपने आप को शायद इतना ना में ढाला है, ओके, जैसे अपने ऊपर कहते हैं ना कि किसी चीज को इतना मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपके अंदर विजडम, ज्ञान, ओके, आप ज्ञानी, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञानियों में आपकी गिनती, तो अगर मैं बोलूंगी यहाँ पर कि ज्ञानियों में आपकी गिनती तो होगी, लेकिन पहले अपने आप को ये भरोसा दिलाना, अपने आप को इस चीज का विश्वास दिलाना कि यस आप ज्ञानी हो, ओके। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, जब आप अपने बारे में अच्छा यहाँ पर कहते हैं ना कि अच्छा सोचोगे, अपने आप को ज्ञानी मानोगे, तभी वो सब चीजें उसी नजरों से आप सबके भीतर यहाँ पर देख पाओगे, ओके। जैसे आपका जो मेन क्या है ना, सच बताऊं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को बदलना, यहां पर बदलाव, एक ऐसा बदलाव जैसे कहते हैं ना कि आप ये जैसे कहते हैं ना कि ये जर्नी शायद आपसे इससे शुरू हुई है कि पहले मुझे अपने आप को बदलना है। जब मैं बदल जाऊंगा या मैं बदल जाऊंगी तो मैं बहुत कुछ चीजों को बदल सकती हूँ। कहते हैं ना कि एक गुरु बनने से पहले अपने हर इंसान को अपने अंदर का गुरु उसे जगाना पड़ता है। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु की ऊर्जा है। तो जैसे पहले कहते हैं ना कि अपने आप को जगाना, अपने आप पर आप हो, आप ज्ञानी हो, ओके, आपको सब कुछ पता है, लेकिन वो सब चीजें फील भी तो हो, महसूस भी तो हो कि हाँ आप ऐसे हो, ओके। लेकिन जब हमें वो चीज अंदर से फील नहीं होती, महसूस नहीं होती है कि नहीं, कोई कह भी देना कि आप अपने आप को इतना कम क्यों समझते हो, आप कम नहीं हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आपको सब कुछ पता है, लेकिन जब तक आप कहते हैं ना कि अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक आप किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। तो जैसे यहां पर आपका मेन फोकस, आपका लक्ष्य यही रहा है कि मुझे पहले दूसरों की चीजों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना है। अगर मैं बदल गया, अंदर से मैंने हर चीज का कहते हैं ना कि ढंग सुधार लिया, तो ऑटोमेटिक जो मैं चाहता हूं या जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा लक्ष्य है, वो तो पूरा हो ही जाएगा।
उसे तो कहते हैं ना कि उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, पर जरूरत क्या है, अपने ऊपर बिलीव करना कि आप इस काम को कर सकते हो। ओके, यहां पर द हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन यहां पर कहते हैं ना कि भूल भुलैया, सही डायरेक्शन, सही दिशा, आपको एक सही दिशा, सही गुरु की या सही डायरेक्शन की एक जरूरत थी या है। ओके, तभी आप अपने लक्ष्य को आप बहुत अच्छे से अचीव भी करोगे और उसके साथ आप जियोगे भी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपनी बहुत चीजों को बदल दिया है, आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो कि आपका लक्ष्य कैसे पूरा होगा, क्या करने की आपको जरूरत है, पहले अपने आप को बदलना है। तो आप ऑटोमेटिक हर चीज को बहुत कहते हैं ना कि हर चीज आपको सही नजरिए पे, सही समय पर, सही वक्त पर आपको मिल ही जाएगी। अब वो आपका लक्ष्य है। तो आप अपने लक्ष्य के, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप सबसे बड़ी बात, आपको जो चीजें यहाँ पर अपने भीतर यहाँ पर बदलने की जरूरत थी वो आपने बदली हैं। ओके, यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने यहाँ पर बोला ना आपको कि आपके गुरु, आपका जो लक्ष्य, आप उसके कितने आप करीब हो, आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हो, तो बस यहाँ पर आप बहुत करीब हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको गुरु या तो गुरु कोई ऐसा मिलेगा या आपको कोई सही डायरेक्शन या सही दिशा आपको दिखाने के लिए मिलेगा। जो चीजें आप मतलब आप पकड़ नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, बस समझ लेना कि अब आपको हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि खुल खुल कर आपके सामने आएगी। जो चीजें यहाँ पर आपको कहते ना कि अगर आप किसी चीज पर अपने ठप्पा नहीं यहाँ पर नहीं लगा पा रहे हो, ओके, तो बहुत जल्दी आपको अपने ऊपर बिलीव भी कर लोगे और अपने ऊपर एक ऐसा ठप्पा भी आप लगा दोगे कि यस, आप ज्ञानी हो, क्योंकि अब आप ज्ञानियों के बीच में बैठे हो। ओके, आप हो सकता है कहीं से आप किसी ने आपने किसी को गुरु बना रखा है या कोई आपको ऐसी गाइडलाइंस दे रहा है जो आपके लक्ष्य तक आपको जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि आप उसमें यहां पर हो। ओके, आप उस चीज को अब ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को यहां पर अचीव करोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी टीम वर्क में भी काम कर रहे हो या करने वाले हो। ओके, द हर्मिट, यस, मैंने जो बोला आपके लिए कि पहले अपने आप को बदलना। हर्मिट देखो कार्ड क्या होता है ना कि ये जब हमारा कोई सपना होता है, ज्ञानी, जैसे हो सकता है आपका सपना यहाँ पर कि आपको हर चीज का ज्ञान चाहिए, आपको अपने आप को इतना अंदर से मजबूत बनाना, हर तरीके से आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। ओके, आप, ताकि आप अंदर से भी उतने मजबूत हो, आपका दिल दिमाग इतना मजबूत यहाँ पर हो सके कि आप कहीं पर भी किसी भी वक्त आपको कोई भी चीजें आपको आगे बढ़ने से ना रोक सके। ओके, आपका लक्ष्य यहाँ पर क्या है, इतना ज्ञान अर्जित कर लेना, इतना अपने आप को बैलेंस यहाँ पर कर लेना, इतनी हर चीज जो आपकी कहते हैं ना कि अगर हमने अपने आप को बदल दिया तो इसका कोई मुकाबला यहां पर नहीं है। ओके, जैसे सच मायने में जैसे आपने अपने आप को पा लिया, अगर जो अपने आप से बेखबर है, अपने आप को ही नहीं समझ पाया है, ओके, या अपने आप को अभी तक अंधेरे में रखा हुआ है, तो उससे बड़ा, मैं कह सकती हूँ उससे बड़ा इंसान मतलब बहुत भटका हुआ है भाई, अभी भी भटका हुआ है। लेकिन आपने तो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी गलतियों को, जैसे कहते हैं ना कि कुरेद कुरेद कर बाहर यहाँ पर निकाला है। ओके, अपने कहते हैं ना कि अपने जख्मों को आपने खुद यहाँ पर भरा है। ओके, दिए तो जख्म दूसरों ने हैं, लेकिन आप जो जख्म आपको मिले हैं वो जख्म जैसे आपने खुद ने यहाँ पर भरे हैं। सोचो, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर बात बताई थी, बेशक आप मैं कह सकती हूँ कि भाई ये जो रीडिंग है, बहुत इस पाइल में बहुत सारी स्पिरिचुअल सोल बैठी हुई हैं। आप एक एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, लर्निंग आपकी यहाँ पर चल रही है। आपका लक्ष्य क्या है और कौन से लक्ष्य के आप करीब हो? आपका लक्ष्य सिर्फ यहाँ पर यही है
कि आपको किसी को कोई जानने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने अपने आप को जान लिया, मैंने अपने आप को देख लिया, सफिशिएंट है। ओके, जैसे आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि अपना गुरु खुद यहाँ पर बनना है, आपको किसी के कोई गुरु की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको ऐसा बनना है, इतना ज्ञानी आपको बनना है, इतना गुणी यहाँ पर बनना है कि जरूरत पड़े तो आप अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से दूसरों को आप रास्ता यहाँ पर दिखा दो। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है और उसको आप यहाँ पर उसके बहुत आप करीब हो गई। आपका जैसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन की हर पहेलियों को, हर अंधकार को आप यहाँ पर खत्म करना चाहते हो। आप अपने आप को उस प्रकाश, उस कुंज में आप अपने आप को यहाँ पर देखना चाहते हो कि जो आपका कहते हैं ना कि आपके लिए कोई भी चीज कहते हैं ना कि भ्रमित या ना कर सके या फिर आपको रोक ना सके। ओके, द हर्मिट, आपके बहुत सारे आपके अंदर सवाल जवाब उठते हैं। आप अपने आप के जीवन क्या है, जीवन कैसे शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, क्या चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की आत्मा को संतुष्ट यहाँ पर करती है, तृप्त यहाँ पर करती है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है पहल नंबर 1 आप, और यही जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको बताया था, आप लोग आपके बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं। इस क्रिस्टल से मैंने यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज दिए ना आपको कि लोग आपके बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा टर्टल की तरह ही है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि इतना कहते हैं कि रगड़ रगड़ कर अपने आप को बिना थके, बिना रुके कंटिन्यूस चलना और एक्सपीरियंस यहाँ तक कर लेना कि भाई यहाँ पर आप ये बोलो कि यस, कोई बोले कि आप कौन हो, तो यस आप अपनी जुबान से बोलो, अपने दिल से बोलो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं एक ऐसा संत हूं जो कहते हैं ना कि हर चीज को भली भांति जानता है, हर चीज को भली भांति यहाँ पर समझता है। हर्मिट यहाँ पर क्या है, अपनी जीवन को एक ऐसा रुख देना चाहता है, एक ऐसी ऊर्जा में बदलना चाहता है अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि इसके बाद सब यात्राएं खत्म हो जाती हैं। आपका लक्ष्य मुझे यहाँ पर यही है और उसके आप बहुत नजदीक हो। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, जो भी रुका हुआ है आपका, जो भी रुका हुआ है वो सब चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब कितने कि आपको खुद से ही यहाँ पर मिलेंगे, खुद से ही यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि आप अपने आप को खुद इतना ऐसा गुरु बनाना चाहते हो, अपने अंदर के गुरु को बाहर निकालना चाहते हो। और उससे क्या होगा कि आपके अंदर का जितना भी आपने अपने आप को दबा रखा है, ओके, या आपकी कोई भी ऐसी चीज है कि आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, बहुत क्षमता है, लेकिन वो रुकी हुई है। आप अपने आप को ये मतलब यहाँ पर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता जो है आपकी, वो चीजें आपकी बाहर यहाँ पर आएंगी। ओके, जो आपने मुझे किसी चीज के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है, आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत है। आपको सब पता है अपने बारे में कि आप कितने होनहार हो, कितने काबिल हो, कितनी हर चीज आपके अंदर भर भर के यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है क्या कि उसे लेकर कैसे जाना है, अपने सपनों को साकार कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को तैयार करना अंदर से, और यही आपका लक्ष्य है। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका लक्ष्य यहां पर यही है कि ईश्वर को ऐसा साक्षात्कार देखना, ईश्वर को ऐसे रूप में यहाँ पर देखना, ईश्वर की ऐसी कृपा को आप महसूस करना कि जहां पर जीवन का कहते हैं ना कि सार बदल जाए, जीवन ही यहाँ पर बदल जाए। ओके, एंड आप अपने लक्ष्य के, कौन से लक्ष्य के आप यहाँ पर करीब हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके जीवन के बहुत सारे रहस्य आपके सामने खुल कर यहाँ पर आने वाले हैं। जो भी आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, या आप अपने आप को कहाँ आप ले जाना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ओके, जैसे वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ओके, आपका ड्रीम है कि आप
कुछ ऐसा करो कि जहां पर बहुत सारी सोल की अवेकनिंग भी हो। ओके, तो वो ड्रीम आपका यहाँ पर पूरा होगा। एंड यहाँ पर फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हो तो वो भी ड्रीम आपका पूरा यहाँ पर होना है, वही उसी लक्ष्य को आप यहाँ पर अचीव करने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि ईश्वर खुद आपको यहाँ पर ये मौका, ये अवसर आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, अगर किसी भी तरीके की अगर आप सोच में डूबे हुए हो, किसी भी तरीके के आपके अंदर ख्याल आ रहे हैं कि जो आप यहाँ पर कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 101% आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। और जो भी आप उस नॉलेज से आप करना चाहते हो या जिस रूप में भी आप उसको देखना चाहते हो उस रूप में आप यहाँ पर दिखाओगे। और आपका लक्ष्य है कि आप अच्छा खासा, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को स्ट्रांग, हर चीज में अपने आप को स्ट्रांग देखना चाहते हो, आप अपने आप को ज्ञानी बनाना चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना यहाँ पर चाहते हो, करियर में आप बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो वो आपका लक्ष्य आपका ईश्वर परमात्मा की कृपा से बहुत जल्दी वो पूरा होने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, यस, मैंने बोला ना यहाँ पर टर्टल। एंड जैसे यहाँ पर आप अपने कौन से लक्ष्य को करीब हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब हम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को, कहते हैं ना कि उसे सिर्फ यहाँ पर उसके ख्यालों में रहते हैं। ओके, और वो बस जैसे कहते हैं ना कि उसके ख्याल हमें आगे की तरफ लेकर चले जाते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर लेके चले जाते हैं। तो आपकी भी ऊर्जा यहाँ पर ऐसी ही है। आपका पता है लक्ष्य क्या है यहाँ पर, और उसमें आप, मुझे ऐसा लग रहा है, जी भी रहे हो या बहुत जल्दी आप अचीव भी कर रहे हो। कि जैसे आपको आपकी लाइफ को ऐसे एंजॉय करना है, आपकी लाइफ को ऐसे रहना है कि जहां पर सिर्फ आपका कहते हैं ना कि आपकी रूह, आपकी आत्मा जैसे किसी के दबाव में ना रहे, जैसे आप सही मायने में उस तरफ यहां पर जा रहे हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलने वाला है, शांति आपको मिलने वाली है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इतने मस्त हो कि आपकी बॉडी से, आपके नेचर से, आपके स्वभाव से आप इतने मस्त रहते हो, इतने खुले विचारों के हो आप यहाँ पर। जैसे ये जो आपका खुलापन है, आपके विचारों का, आपकी हर चीज का, जैसे इसे सब यहाँ पर देख रहे। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। गोइंग विद द फ्लो, अब आपको किसी भी चीज का यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कभी किसी वक्त आपको किसी चीज का पश्चाताप, ओके, हो रहा था, लेकिन आप उन सब चीजों से मुक्त हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग इसी बात की भी आपकी ये चर्चा भी कर रहे हैं कि आप अपने तमाम उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो, या आपने अपने आप को इतना फ्री कर लिया है, इतना आप हल्के हो चुके हो कि आपको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, और आप निरंतर अपनी मस्ती में, जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई साधु संत, एक सोल जो बहुत मस्त है, अपने में ही मस्त है और अपनी ही दुनिया में रमी हुई है, जैसे उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और वो बिंदास होकर अपने लक्ष्य को अचीव कर रही है। ओके, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जैसे अब उसके लक्ष्य को कोई यहाँ पर नहीं रोक सकता। ओके, और जैसे ईश्वर परमात्मा भी अब उसकी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे अब वो मस्त है और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए निरंतर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है, और आपको भी कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से जो करते आ रहे हो वैसे ही करते रहना है। ओके, एंड किसी का स्ट्रेस बर्डन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हो। आपका जहां पर गोल
आप अचीव करोगे, आपका जो लक्ष्य है उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ओके एंड आप सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब आप बहुत मस्त रहते हो यार, बहुत खुश रहते हो, क्योंकि आपको आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी मंजिल मिल गई है, आपका आपका लक्ष्य यहाँ पर मिल गया है और उसको आप इंजॉय भी करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, लर्निंग इन लाइफ, यस, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका लक्ष्य यहाँ पर यही था कि पहले खुद को, कहते हैं ना कि खुद को रेडी करना, खुद को तैयार करना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को बहुत हर तरीके से तैयार करा है, हर तरीके से यहाँ पर तैयार करा है। अगर बात में यहाँ पर कहूँ कि आपके कुछ सीखने की थी, ओके, कुछ समझने की थी, कुछ जैसे ऐसे चैप्टर खुल खुल के आपके सामने यहाँ पर आए जो शायद उससे आप बहुत अनभिज्ञ थे, अनजान थे, और वही सारी चीजों को आप जाने हो, आप समझे हो। जो चीजें आपके, जैसे कहते हैं ना कि जिसे आप बहुत, अगर मैं बोलूँ कि बहुत बेपरवाह थे आप यहाँ पर, लेकिन जब कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, ओके, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो बेपरवाह का जो नेचर होता है, ओके, वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्ञान से भर जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, और उस ज्ञान को लेकर आप इतने मदमस्त हो रहे हो, इतने खुश हो रहे हो कि आपको कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। और क्योंकि कि आप अपने, आपका तो लक्ष्य यहाँ पर यही है ना, आपका तो सपना ही यहाँ पर यही है। ओके, कि आपने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप रेडी हो, तैयार हो हर चीज के लिए यहाँ पर। एंड यहाँ पर अफर्मेशन एंड फॉर हीलिंग द हार्ट। ओके, यस, प्लांट, आपका लक्ष्य यहाँ पर क्या है भाई? आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने आप को काबिल बनाना, अपने आप को संभालना, अपने आप को मजबूत यहाँ पर बनाना, दिल से और दिमाग से, क्योंकि पास्ट का आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने ऐसी ऐसी चीजों का सबक लिया है जहां पर आप बहुत कहते हैं ना कि आपको कोई जब आपके ऊपर दिक्कतें आई, परेशानी आई, तो आपको किसी का साथ नहीं था, किसी का सपोर्ट यहाँ पर नहीं था। लेकिन लर्निंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी कि जब तक आप अकेले में उस दर्द को महसूस नहीं करोगे, तब तक आप मजबूत यहाँ पर नहीं बनोगे। तो आपका जो लक्ष्य यहाँ पर क्या है कि आपने आपको इतना मजबूत यहाँ पर बनाना कि आगे से आपको किसी भी चीज के, किसी के कंधे की या किसी भी इंसान की आपको जरूरत ही ना पड़े। आप अपने आप में ही इतने काबिल यहाँ पर बनो। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहाँ मेहनत कर रहे हो, आप अपने ऊपर यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, जो कि हर इंसान को करनी चाहिए। सच बता रही हूं, आपने जितनी अपने ऊपर यहाँ पर मेहनत करी है ना, बस कहते नहीं कि जिंदगी जीत ली। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि मैं अपने आप को जीत लिया तो मैं दुनिया जीत जाऊंगा। मैं मजबूत हूं, मैं दिल से दिमाग से मजबूत हूं, तो मैं 10 को हरा सकता हूं। ओके, और मेरा लक्ष्य यहाँ पर यही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उसके ऊपर बहुत काम करा है, दिन रात जैसे एक करी है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि और ये जो कुछ भी किया है बहुत ग्राउंडेड होकर करा है, बहुत ग्राउंडेड होकर। ओके, एंड यहाँ पर अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजों को आपने हील करा है और अपने आप को फेथ, अपने ऊपर फेथ करा है, विश्वास करा है। यस, या मास्टर बुद्धा, 101% पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी सोल हो आप सभी। मैंने बोला ना, आपका लक्ष्य यहाँ पर क्या है और आप उसके बहुत करीब हो, मास्टर बुद्धा। जैसे अगर आपके भीतर शांति है, सुकून है, आराम है, तसल्ली है, धैर्य है, तो बस जरूरत किस बात की, सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता है, सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता है। और जैसे आपने अपने आप को इतना, कहते ना कि इतना अपने आप को ऐसा बना लिया है ना, अंदर से और बाहर से,
कि कोई आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको कोई मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस चीज को कि आपका लक्ष्य जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाना कि वो आपके लोग जैसे ये बोले कि हमें आपके जैसा यहाँ पर बनना है। आप कैसे बने हो, इतने ज्ञानी कैसे बन गए, इतना धैर्य कहाँ से आ गया, इतना अपनी लाइफ को कैसे बदल लिया आपने। ये आपका लक्ष्य है और आपका ड्रीम यहाँ पर यही है कि आप आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कोई चाहत नहीं है, आप किसी चीज की चाहत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर कहते हैं ना कि आपको आपका ड्रीम यहाँ पे कि लोग जाने ना, तो आपको इस वजूद से जाने, इस उससे जाने कि आप भगवान के कितने करीब हो, आप भगवान के कितने प्यारे हो, अपने भगवान को कैसे अपने आप को समर्पित यहाँ पर कराए कि आप भगवान के कितने प्यारे बच्चे हो, जितना ज्ञान आपको मिल चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत कम उम्र है आपकी। मास्टर बुद्धा, आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि लोग जाने आपको तो भगवान के नाम से जाने कि यार इस पर भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत ब्लेस्ड सोल है ये। और आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है। यस, कॉल टू एक्शन। अब आप अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि अब आप रेडी हो, आप अब तैयार हो। अगर कोई अगर कोई ये बोले कि आपको ये पता है, तो बोले मुझे ये नहीं पता, मुझे सब पता है। पूछो कहां से क्या चीजें पूछनी है, पूछो, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी बहुत करेक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आपकी। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये सेनालाइट क्रिस्टल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हो, आप अपने कौन से लक्ष्य के करीब हो। पाइल नंबर 2, मैं बोलूं कि आपके जीवन का जितना अंधकार था, ओके, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना भी कहते हैं ना कि कार्मिक भी कह सकती हूँ या कर्मा भी कह सकती हूँ, या लोगों का इंटरफेयर भी मैं यहाँ पर कह सकती हूँ आपकी लाइफ में, जितना भी था, जैसे कहते हैं ना कि आपने उस चीज को क्या करा है, अपने से बिल्कुल कट कर दिया है। ओके, एंड आप इमोशनली बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अंदर की जो भावनाएं थी आपकी, ओके, आपकी जो इमोशंस थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा आपके ऊपर वही वार हुआ है, इमोशनली आपके ऊपर यहाँ पर वार हुआ है। ओके, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चाई को दिखाने में या सच बोलने में या दया करुणा दिखाने में आप कभी भी कतई भी पीछे यहाँ पर नहीं हटते हो। जैसे वो किसी का भी सत्य हो तो आप सत्य सामने ला सकते हो, चाहे किसी का भी सत्य हो यहाँ पर। जैसे सत्य के लिए कुछ भी कर देना, सत्य के लिए अपने आप को भी कुर्बान यहाँ पर कर देना। सॉरी, मेरी जो बातें हैं बड़ी अजीब आपको लगती होंगी, लेकिन हकीकत भाई यहाँ पर आपकी रीडिंग यही बता रही है। जैसे आप सत्य को जीना चाहते हो, सत्य बोलना चाहते हो, सत्य पर आप कुर्बान, सत्य को दिखाना चाहते हो कि सत्य क्या है। ओके, ये आपका लक्ष्य है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसी सत्य के चक्कर में शायद आपने अपने आप को कहते हैं ना कि 1 से 0 पर लाए हो, 0 से वापस आप 1 पर आए हो। मैं यहाँ पर कहूँ कि गहरे में कहते हैं ना कि आप अगर आपने जैसे ना सत्य बोलना शुरू करा, लोगों के झूठ आपने पकड़ना शुरू करा, लोगों को उनका चेहरा दिखाना शुरू करा, लोगों की सच्चाई जैसे आपको पता चलने लग गई, तो लोग आपसे जैसे कहते हैं ना कि आप पर ब्लेम लगाने लगे, वो दूर हटने लगे। ठीक है, लोग जैसे आपसे चिढ़ने लगे, आपसे नफरत करने लगे कि आप इतना सत्य कैसे बोल सकते हो, आप इतने सत्यवादी कैसे हो। ओके, लेकिन इस चीज को प्रूफ करना
ये आपके लिए मुश्किल था पाइल नंबर 2, लेकिन इस मुश्किल को आपको तो कर दिखाना, जैसे कुछ ठाना आपने कि यस आप सत्य हो, आप सत्य बोलते हो, सत्य के साथ जीते हो, आप झूठे नहीं हो। ये आपका लक्ष्य हो सकता है पाइल नंबर 1, क्योंकि आप एक बहुत कहते हैं ना कि आपकी जो आपका जो बहुत सब चीजों के प्रति है ना नजरिया अलग है, बहुत गहराई पे जाते हो और डेप्थ में आप जाते हो, फिर किसी काम को आप करते हो और फिर उसमें आप एक्शन यहाँ पर लेते हो। अगर मैं बोलूं कि आपकी दूरदर्शिता, आपका नजरिया, आपका सोचने का ढंग, करने का ढंग, बोलने का ढंग बहुत लोगों से डिफरेंट है भाई, बहुत लोगों से डिफरेंट है, बहुत लोगों से अलग भी हो सकते हो आप। ओके, थैंक यू। किसी के पैर में बहुत दर्द रहता है तो आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने ऊपर अपने लिए उस काम को करना शुरू करो जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तसल्ली यहाँ पर मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की आंखों की रोशनी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत जल्दी उन सब चीजों में रिलीफ भी मिल जाएगा। कोई गार्डन में टहलता है सुबह मॉर्निंग में उठकर, या नहीं टहलता तो आप गार्डन में टहलो आपके, या कोई भी बालकनी है तो वहां पर एटलीस्ट वहां पर बैठो। ठीक है, पाइल नंबर 2, हर हर महादेव। आप अपने कौन से लक्ष्य के करीब हो? द हर्मिट, ओ माय गॉड, यहां पर मैंने इंट्यूटिवली मैसेज दिए, क्या बोलूं मैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। यहां पर मैंने सत्य को दिखाना, सत्य बोलना, सत्य के लिए जीना, और सत्य के लिए आपने बहुत कुछ कुर्बान भी करा है। पाइल नंबर 2, ये जैसे सत्य कौन बोलता है, मैं सच बताऊं ना कि जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो बहुत परोपकारी होता है, जो गुणी होता है, जो भाग्यशाली होता है। ओके, एंड सबसे बड़ी बात कि जिसकी डेस्टिनी में लिखा होता है कि भैया आपको आपका कुछ उद्देश्य है, आपका कुछ लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को जैसे यहाँ पर उस लक्ष्य को अपना पूरा करो, और लोगों को कुछ जैसे कहते हैं कि किसी चीज की परिभाषा को बदलो, एक ऐसा बदलाव जो कहते हैं कि लोग बड़े पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर पाइल नंबर 2 कि लोगों को आप यहां पर उनका सत्य जब दिखाते हो ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उनका अलग साइड आप दिखाते हो ना, पॉजिटिव साइड दिखाओगे तो सब खुश होंगे, सब प्रसन्न होंगे आपसे। लेकिन जब आप उनका नेगेटिव साइड दिखाते हो तो वो क्या करते हैं, घृणा करते हैं, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपसे नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन आपका तो लक्ष्य यहां पर यही है कि सत्य कैसे बाहर निकालना है, और सबसे बड़ा आपका मुद्दा ही यही है कि ये इंसान जितना कहते हैं ना कि मैं कैसे बोलूं कि जितना ये आप अपने आप को ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी भी इंसान का सत्य आप जैसे कहते हैं ना मिनटों में आप बाहर निकालते हो, चुटकियों का खेल है आपका किसी इंसान का सत्य। यहाँ पर कोई इंसान आके आपके सामने झूठ बोल ही नहीं सकता, अपना कुछ छुपा ही नहीं सकता। ओके, एंड जैसे उसके बोलने से पहले, उसके चाहने से पहले आप सारा उसका चिट्ठा खोलकर आप रख देते हो, क्योंकि आपके मुंह से हमेशा सत्य ही निकलता है, क्योंकि आप सत्य को दिखाना चाहते हो, सत्य के साथ आप आगे बढ़ना यहाँ पर चाहते हो, और कोई वजह ही नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप आपका उद्देश्य यहाँ पर आप अपने उस लक्ष्य को, जैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद कर भी रहे हो, इस काम को कर भी रहे हो आप यहाँ पर। ओके, जैसे आप किसी के बारे में ये भी बोलोगे कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप किसी के बारे में ये बोलोगे कि यार आप बहुत कमजोर हो, ओके, और आप ये गलत कर रहे हो, तो वो भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि सत्य को ही आप बोलोगे। ओके, क्योंकि आपके अंदर कहते हैं ना कि पार की नजर, जो मैंने बोला, आपका आपकी दिव्यता, आपका जो अंदर दिव्य ज्ञान जो है, वो कहते हैं ना कि उसको दिखाना है आपको। ओके,
उसको दिखाना है आपको कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत फेमस भी हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी चर्चाएं यहाँ पर की जाती है। ओके, कि आप जो भी करते हो वो सही करते हो और सत्य सत्य आप दिखाते हो, सत्य आप बोलते हो। हर इंसान का, जैसे कहते हैं ना कि उसको सत्य की तरफ आप लेकर जाते हो। कहीं कुछ गलत भी कर रहा है तो आप उसको बराबर से परखोगे, बराबर से उसको सही गाइडलाइंस दोगे एंड उसका, जैसे कहते हैं ना कि उसके जीवन को आप बदलने की क्षमता रखते हो। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है। ओके, और उसे आप बहुत जल्दी अचीव भी कर रहे हो। एंड यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक, आपका कोई एक लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, आपके बहुत सारे लक्ष्य एक साथ यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैं बोलूं कि आप कहते हैं ना कि जब हम, सच बताऊं ना, कि जब हम एक काम, अगर जो महत्वपूर्ण काम है, ओके, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, कि जैसे जब हम उस चीज को कंप्लीट करते हैं ना, तो उसके एक की ही वजह से हमारे बहुत सारे दरवाजे यहाँ पर खुल जाते हैं। तो आपके एक साथ पता नहीं कितने दरवाजे आपके यहाँ पर खुले हैं। एंड यहाँ पर आप, अब यहाँ पर आप ये सोचोगे कि अच्छा, आपके लिए ये भी चीजें आपको करने के लायक है, ये भी मैं कर सकता हूँ या ये भी मैं कर सकती हूँ। ओके, जैसे एक साथ बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाना, एक साथ बहुत कुछ चीजों का आगाज यहाँ पर हो जाना, एक साथ बहुत कुछ चीजें जैसे आपको अपने खुद के बारे में भी सुनने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। ओके, एंड यहाँ पर Emperor, oh my God, a Knight of Swords. ओके, तो यहाँ पर आपका जो लक्ष्य, आप अपने कौन से लक्ष्य के बहुत करीब हो। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि झूठे लोगों का पर्दाफाश करना, झूठा कहते हैं ना कि आप सत्य, ये झूठे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी को ये बोल दोगे कि भाई आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, ओके, आप, तो कोई ये सुन नहीं सकता, लेकिन आप बोलोगे जरूर। या किसी का ऐसा पर्दाफाश करोगे, या किसी को जैसे कितना कि इतना खोल कर रख दोगे, किसी की इतनी गलतियां आप गिनाओगे, किसी का जैसे चिट्ठा खोल कर आप रख दोगे। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि भाई ऐसे लोग जो आपके कहते हैं ना कि आपकी हर चीज में बाधा उत्पन्न यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं, कि पहले तो उनको यहाँ पर उनका चेहरा दिखाना, उनको आईना दिखाना है कि देखो तुम में और मुझ में कितना धरती आसमान का अंतर है। ओके, एम्परर यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हालांकि दोनों अपनी अपनी कहते हैं ना कि इन दोनों की तुलना, अगर इनको मैं बोलूं कि इनकी पदवी या पद, ठीक है, पद समान है, लेकिन ये इस पद पर बैठकर क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, लोगों को सत्य दिखा रहा है। सत्य क्या है, सत्य को समझो। सत्य जैसे कहते हैं ना कि मैं से निकलना है, मैं से निकलना है। अपने अहंकार को खत्म करो, अपने अंदर घृणा नफरत को खत्म करो। ये पद ये है, और दूसरा पद यहां पर ये कि मैं हूं, मैंने किया, मेरी हुकूमत चलेगी, मैं जो चाहूंगा वही होगा। पद एक ही है, लेकिन एक पद पर बैठकर आप क्या कर रहे हो और एक पद पर आप बैठ के क्या कर रहे हो। आपका लक्ष्य यहां पर यही है कि अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो, या आपके पास कुछ भगवान ने, ईश्वर ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। उसे जैसे कहते हैं ना कि उस वरदान को, उस उपाधि को आपको सत्य की तरफ आपको मोड़ना है, ईश्वर की तरफ यहाँ पर मोड़ना है। लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को ऐसा दिखाना है, ऐसा आईना दिखाना है कि लोगों के अंदर से डर और भय को यहाँ पर खत्म करना है। आपने शायद देखा होगा कि लोग, आजकल के लोग बड़े डरे बैठे हुए हैं, भय में यहाँ पर रहते हैं, डर जैसे डरे हुए बहुत ज्यादा रहते हैं लोग। ओके, लेकिन ये डर आया कहां से, ये डर आया कहां से, ये सत्य आप जैसे कहते हैं ना कि आपका लक्ष्य है यहाँ पर।
आप बहुत कुछ चीजों को बदल रहे हो, बहुत कुछ चीजों को, जैसे परिवर्तन और चेंज, जैसे ये आपका लक्ष्य है कि मुझे वो हर चीज बदलनी है जो पुराने समय से यहां पर चली आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि अपने अधिकार का गलत मतलब नहीं उठाना, मतलब गलत उसमें नहीं ले जाना। अधिकार है तो उसका अधिकार का सही इस्तेमाल करो, जो कि आप यहां पर करने वाले हो। आपका लक्ष्य यहां पर यही है और उसे आप अचीव करोगे। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जैसे कहते हैं ना कि ये हवा से भी तेज है, ये आपकी आपकी जीवा से भी तेज है, आपके विचारों से भी तेज है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका लक्ष्य, जैसे आप बहुत अच्छी तरीके से यहां पर जानते हो कि क्या बोलना है, क्या सुनना है। ओके, एंड किस रफ्तार से आपको आगे की तरफ यहां पर बढ़ना है। यहां पर आप जैसे अपनी कहते हैं ना कि अपनी हर चीज को बदलने के लिए, आपका जो लक्ष्य उसे पाने के लिए अब आप बहुत तेज गति से आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो। आपको उस चीज के लिए बहुत मान सम्मान मिलेगा। ओके, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो ना वो दया, करुणा, सेवा भाव, ये आज तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन सब चीजों को, सत्य को लोगों ने दिखाना बंद कर दिया है कि अगर इंसान महान और पावरफुल अपनी हुकूमत दिखाकर या अपनी दादागिरी दिखाकर नहीं बनता है, उसको मान सम्मान तभी नहीं मिलता है। उसको मान सम्मान प्रेम भाव से भी मिलता है, सत्य दिखाकर भी मिलता है। ये इस तरह का आपका लक्ष्य है। ओके, द हर्मिट, आपका लक्ष्य, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके जीवन से जितना भी अंधकार था, ओके, शायद आप अपने आप को नहीं जान रहे थे, समझ रहे थे, तो आपका अंधकार खत्म हो रहा है और वो उस चीज आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कारगर साबित होती मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। डेथ, आपके भीतर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आपका लक्ष्य, जैसे कहते हैं ना कि ये आप ही से शुरू हो रहा है, आप ही से यहाँ पर खत्म हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर गिव लव, ओके, जैसे आदान प्रदान, बैलेंस। आप किसी को अच्छा बोलोगे तो आपको अच्छा बदले में आपको भी दुआएं मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, प्यार मिलेगा। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे या गलत बोलोगे, क्योंकि अहंकार क्या करता है, गलत कर्म करवाता है, तो गलत कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। आपका लक्ष्य यहां पर यही है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, सत्य दिखाओ, बदले में आपको फिर अच्छाई ही मिलेगी, लोगों की दुआएं मिलेंगी, लोगों का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, ना कि बद्दुआएं मिलेंगी। क्योंकि मैं की बात आ जाती तो बद्दुआएं आ जाती हैं। आप अपने कर्म खराब करते हो, लेकिन यहां पर आपका लक्ष्य है कि आपको लोगों को सिखाना है अपने कर्मों को कैसे शुद्ध करना है, अपने कर्मों को कैसे बदलना है, और उसके आप बहुत करीब हो। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको गिव एंड टेक बराबर होगा। ठीक है, गिव एंड टेक आप बराबर होगा। अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो आपको अच्छा सुनने के लिए मिलेगा, अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो आपको भी बदले में हेल्प मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पर यस, मेडिटेशन फॉर क्लियरिटी, यस, आपका लक्ष्य था कि आपकी क्लियरिटी क्या है, आपका सच्चाई क्या, आपका सत्य क्या है, और वो बहुत, आपने बहुत अकेलेपन में इस चीज को महसूस करा है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने भीतर यहाँ पर बदलने की जरूरत है। अपनी खुद की क्लियरिटी, अपने खुद के कहते हैं ना कि क्या ऐसा है जो आपको अपने आप से नहीं मिलने दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ढूंढा है, आपने ढूंढा है। ओके, एयर मैजिक यहाँ पर, यस, अब तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों के दिल दिमाग पर जादूगर करने वाले हो, जादू यहाँ पर करने वाले हो, जादू की तरह यहाँ पर काम होगा। आप जो बोलोगे वो भी जादू होगा, आप जो करोगे वो भी जादू होगा।
ओके, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम भी देंगे, ये आपका लक्ष्य है। ओके, एंड यहाँ पर फायर मैजिक, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एयर मैजिक और फायर मैजिक आप, यस, आपके अंदर अब एक बहुत, कहते ना कि जुनून है कुछ अच्छा करने का है। जुनून ऐसा नहीं है कि किसी को किसी के साथ गलत करने का। आपके अंदर एक जोश है, जुनून है आपके अंदर, एक जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा एक ऐसी क्रियोसिटी है जो आपको और आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगी। दूसरी, यहाँ पर अग्नि के साथ, आपका अग्नि के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। यहाँ पर भी अग्नि, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी आगे, यहाँ पर अग्नि, आप फायर साइन हो सकते हो। तो आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो हुनर है, ओके, उसकी उसकी वजह से आप यहाँ पर अपने आप को बहुत कुछ, आप यहाँ पर बदल रहे हो। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजें हो रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आग के पास बैठकर आप तापे। अग्नि के साथ थोड़ा सा आपको काम करने की भी जरूरत है बेसिकली, ठीक है। अगर आप ठंड का टाइम है, आग के लकड़ी जलाकर आप बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड आग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फायर साइन हो, और बहुत ज्यादा आप अट्रैक्ट भी करते हो इस चीज को। ओके, एंड यहाँ पर चेंजेस एंड प्रोग्रेस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कौन से लक्ष्य के करीब हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस आपको जैसे आपने, कहते हैं ना कि आपका लक्ष्य यहाँ पर, कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, आपने हर चीज को एक्सेप्ट करा है। ओके, एक्सेप्ट यहाँ पर करा है, और आप धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि वो चेंज आपकी लाइफ में आ गया है, वो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ गई है, कि जहां पर आपका ड्रीम, आपका लक्ष्य आपका पूरा होने वाला है। आप दूसरों को क्या देने वाले हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्मिक रिलीज, या मैंने इसी से भी बोला आपको, कुछ तो डेफिनेटली अपना अपना रिलीज करा, अपना कार्मिक रिलीज यहाँ पर करा है। और आपका लक्ष्य भी यहाँ पर वही है कि भैया जो आप कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो, लोगों के साथ अच्छा करो, जितनी अच्छाई करोगे, जितना दुआएं आप लोगे, उतनी आपकी जिंदगी में भी दुआएं मिलेगी, हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आपको मिलेंगी। कर्मा रिलीज तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ रिलीज कर दिया, अपना कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट यहाँ पर करा है। राधा, ओह माय गॉड, राधा, यहाँ पर आपका, मैंने बोला ना कि सत्य, प्रेम, प्रेम ही सत्य है। जैसे कहते हैं ना कि अहंकार से किसी भी चीज को यहाँ पर नहीं जीता है, जो प्रेम में जो ताकत है, ओके, प्रेम से हर चीज को जीता जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आप प्रेम से वो करोगे, वो कर कर आप दिखाओगे, जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि अहंकार और दादागिरी से करना चाहते हैं। आप परिभाषा बदलना चाहते हो, आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है। ओके, राधा की तरह आप यहाँ पर सबके दिलो दिमाग में आप रहना चाहते हो, एंड राधा की तरह आप यहाँ पर हो भी, और राधा की तरह आप मुस्कुराओगे, राधा की तरह आप दिखोगे भी। ओके, जैसे वो कैसे हमेशा अपने आप अपने खुद के ऊपर एक प्रेम का चोला लेकर चलती है, वही आप हो यहाँ पर। आपको देखकर लोगों को बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी एंड खुशी मिलेगी। मास्टर बुद्धा, ओके, ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था। आपका जो लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य के बहुत करीब हो। आपने अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है, अपने अंदर की अंतरात्मा को सुनना यहाँ पर शुरू कर दिया है, और वही अंतरात्मा, वही आवाज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका उद्देश्य, कि आपको अपने भीतर से ऐसा परमात्मा बैठा हुआ है, और उस परमात्मा के, कहते हैं ना कि
जो परमात्मा आपके भीतर है उसके दर्शन आप सभी को यहाँ पर कराना चाहते हो। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जाप करते हो, मेडिटेशन यहाँ पर आप यहाँ पर करते हो, राधा रानी को आप बहुत ज्यादा मानते हो, कृष्णा को आप बहुत ज्यादा मानते हो। ओके, तो यहाँ पर अब आपकी कहते हैं ना कि हर चीज लोग आपकी ज्ञान भरी बातों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तारा माँ, ओ माय गॉड, यस। तो यहाँ पर आपका लक्ष्य, आप किसके करीब हो? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई, सच बताओ ना, आपका लक्ष्य, आप कौन हो? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तारा माँ की तारा, यस, तारा माँ, आप स्टार, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा तारा माँ की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है यहाँ पर, और स्टार की एनर्जी से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो। एंड मून की एनर्जी, यस, मून, स्टार और मून, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इंट्यूशन आप बहुत ज्यादा है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रो करोगे। एंड तारा माँ की और बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होगी। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आपको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करना है बेसिकली आपको। एंड यहाँ पर जो मैंने प्रोटेक्शन की भी बात करी थी, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, यस, पूरी प्रोटेक्शन में हो आप। ओके, एंड अब आपको जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को रोकना नहीं है, अपनी किसी भी चीज को सत्य को बोलने में, किसी का भी सत्य बोलने से आपको रोकना नहीं है। अब आपको पता चल चुका है कि आप कौन हो। ओके, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।